हेलो एवरीवन। आज जो हमारा मेडिकल का टॉपिक है वो है एब्रीविएशंस। ठीक है, एब्रीविएशंस। इसमें हम वो चीज़ जानेंगे जो डॉक्टर्स जब भी अपने प्रिस्क्रिप्शंस को लिखते हैं, जब भी डॉक्टर्स ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस जब लिखते हैं तो उसमें जब भी कोई मेडिसिन लिखा जाता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे ओडी बीडी ऐसे डाला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जनरली ये मेडिसिन के डोजेज हैं कि हमको कब कौन से मेडिसिन को लेना है। तो आज हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि आप लोग मेडिसिन के डोजेज को कैसे पहचानें। तो इसमें जो पहला है वो है ओडी। ठीक है, ओडी। ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, यानी कि दिन में एक बार। कोई भी मेडिसिन जब हमें दिन में एक बार लेना हो तो डॉक्टर्स उस मेडिसिन के आगे ओडी मेंशन कर देते हैं। ठीक है। दूसरा है बीडी। बीडी बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, यानी कि कोई भी मेडिसिन जिसके नेक्स्ट में आगे बीडी अगर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब उस मेडिसिन को हमको दिन में 2 बार लेना है। वहीं अगर तीसरा बात करें तो तीसरा है टीडीएस, थ्राइस अ डे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेडिसिन हमें दिन में 3 बार लेना है। ठीक है। चौथा आ जाता है क्यूआईडी, यानी कि 4 टाइम्स इन अ डे। कोई भी मेडिसिन जब हम सुबह में, दोपहर में, शाम में, फिर रात में लेते हैं तो उसके आगे क्यूआईडीएस डॉक्टर मेंशन करते हैं। फिर आपको मेडिसिन दुकान वाला बताता है कि इस मेडिसिन को 4 बार लेना है, इस मेडिसिन को 3 बार, 2 बार, 1 बार। यही बस ये आप लोग जान जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूआईडीएस, टीडीएस, बीडीएस और ओडी का मतलब क्या हुआ और डॉक्टर्स के डोजेस किस तरीके से लिखे जाते हैं। वहीं हम बात करें जब एचएस किसी मेडिसिन के लास्ट में लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है ओनली इन नाइट, सिर्फ रात में, यानी कि ना सुबह लेंगे, ना दोपहर लेंगे, ना शाम लेंगे, सिर्फ रात में लेंगे। उसके बाद आता है आईएम। जब भी किसी मेडिसिन के ऊपर आईएम लिखा हो इसका मतलब है कि उस मेडिसिन को सिर्फ हम इंट्रामस्क्यूलर ही यूज़ करेंगे। यानी आईएम जो होता है ना वो आईएम का मतलब हुआ इंट्रामस्क्यूलर। ये एक तरीके का इंजेक्शंस होते हैं जो कि हमें मसल्स में देने होते हैं। अब बात आता है कि मसल्स में, तो देखिए मसल्स में ना कोई भी इंजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आईएम इंजेक्शन जब भी देंगे वो 90 डिग्री पे देंगे। या तो वो डेल्टोइड मसल्स में दे देंगे या फिर वो ग्लूटियल मसल्स में दे देंगे, कहीं भी देंगे पर 90 डिग्री पे ही देंगे आईएम। दूसरा आता है आईवी। आईवी का मतलब हुआ इंट्रावेनस, यानी कि ऐसा मेडिसिन जिसको हम सिर्फ वेन में ही देंगे, इंजेक्ट करेंगे। आईएम हो या आईवी हो, दोनों को इंजेक्ट करते हैं जब इंजेक्शंस के थ्रू, तो उसको हम इंट्रामस्क्यूलर बोलेंगे जो आईएम के थ्रू देंगे, उसको इंट्रावेनस बोलेंगे जो हम आईवी के थ्रू देंगे। ठीक है, वी मतलब हुआ वेन, यानी कि इंट्रावेनस। ठीक है। अच्छा, बात आता है कि इंट्रावेनस कितने डिग्री पे देते हैं। इंट्रावेनस हमेशा 25 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, वेन में इंजेक्ट किया जाता है। यह है आरबीएस। आरबीएस का होता है रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, ऐसा ब्लड शुगर। ये टेस्ट है आरडीएस टेस्ट। ठीक है, ये एक तरीके का टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट जो लैब वाले हैं वो करते हैं। रैंडम ब्लड शुगर में आप कभी भी ब्लड शुगर दे सकते हैं। आप खाली पेट दे सकते हैं, आप खाना खाने के बाद दे सकते हैं, आप कभी भी दे सकते हैं। उसको हम आरबीएस बोलते हैं, यानी कि रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। पर वहीं जब बात करें एफवीएस का तो ये होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि सिर्फ आप खाली पेट ही इस टेस्ट को करवा सकते हैं। ये ब्लड शुगर टेस्ट है, इसको आप सिर्फ खाली पेट ही करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आईसीयू। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। किसी भी इमरजेंसी पेशेंट को हम आईसीयू में रखते हैं। ठीक है, उसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। फिर आता है सीसीयू, कार्डिक केयर यूनिट। ऐसा जगह जहाँ पे कार्डिक पेशेंट का मतलब हुआ ऐसे पेशेंट जिसको हार्ट डिजीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो वैसे पेशेंट्स को हम सीसीयू में शिफ्ट करते हैं, सीसीयू में रखते हैं। उसके बाद आता है एनआईसीयू। एनआईसीयू का मतलब हुआ नियोनेट इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, नियोनेट का मतलब होता है इन्फेंट। देखिए मतलब कोई भी छोटा बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम हो उसको हम इमरजेंसी प्रॉब्लम हो तो उसको एनआईसीयू में रखते हैं। एनआईसीयू सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है। ठीक है, जो अभी अभी पैदा हुए हों तो उनको हम नियोनेट इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। उसके बाद आता है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ओपीडी का हमेशा आपने हॉस्पिटल में सुना होगा ओपीडी, आईपीडी। तो ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें पेशेंट आया, दिखाया और चला गया। उसके बाद आता है आईपीडी। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 15 नंबर पे है लामा। देखिए लामा का मतलब होता है ना लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। जब आप हॉस्पिटल को मेडिकल एडवाइस के बिना ही आप जब छोड़ के चले जाते हैं तो उस केस में डॉक्टर लामा लिख देता है कि आप मतलब मेडिकल एडवाइस के खिलाफ जा रहे हैं, इस वजह से वो आपको जाने की अनुमति दे रहा है, तो वो लामा लिख के दे देगा।
अनुमति है नहीं पर फिर भी आप जा रहे हो। डामा का मतलब डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि आपने डिस्चार्ज करवा लिया वहाँ से कि आप कहीं और जाके दिखाओगे, दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओगे, आप बोल रहे हो वहाँ से डिस्चार्ज कर देने के लिए, तो उस केस में वहाँ के जो डॉक्टर्स होंगे वो आपको डामा प्रिस्क्राइब करेंगे, डामा। ठीक है, उसके बाद होता है एब्सकॉन्डेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एब्सकॉन्डेड का मतलब हुआ ना लीव विदाउट परमिशन, यानी कि कभी कभी पेशेंट होता है ना, वो हॉस्पिटल से बिना बताए ही भाग जाता है, तो उस केस में जो डॉक्टर होंगे ना वो उसके रिपोर्ट में एब्सकॉन्डेड लिखेंगे, यानी कि वो बिना बताए ही भाग गया हो, लीव विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के भाग गया हो। इसके बाद आता है 18 नंबर पे ICH। ICH का मतलब होता है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज क्या होता है, जब आपका इंटरनल ब्रेन ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ब्रेन के अंदर जब ब्लीडिंग होगा वो भी हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, जब किसी हाइपरटेंशन कब होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर हो, तो हाइपरटेंशन की वजह से जब आपका जब ब्रेन के अंदर जब ब्लीडिंग होने लगता है तो एक तरीके का हेमरेज हो जाता है, तो उस केस में ये ICH लिखा जाता है, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, उसके बाद आता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जब आपके ब्लड्स को टोटली काउंट किया जाता है CBC के द्वारा। उसके बाद आता है TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये इसको ना टोटल ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं और इसको आप WBC भी बोल सकते हो, वाइट ब्लड सेल काउंट। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट को ही WBC भी बोला जाता है। तो ये होता है ना ल्यूकोसाइट जब इसमें हम वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं, ये बहुत सारे तरीके का लगभग 5 टाइप्स के होते हैं ल्यूकोसाइट, जैसे एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मैं एक टॉपिक कवर करूंगा ना जो ल्यूकोसाइट का, उसमें पूरा बताऊंगा, ये सारे को अलग अलग एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बस जान लो जो TLC है इसका मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यहाँ पे सिर्फ हमने 20 एब्रीविएशंस देखे हैं, सिर्फ 20। ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं फिर 20 और 25 एब्रीविएशंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।